हेलो फ्रेंड्स, मैं सी ए शमशेल आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं अपने इस वीडियो में। और आज बात करूंगा कि मैं अपने कामों के लिए अपनी प्रैक्टिस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर या यूटिलिटीज को मैं यूज करता हूं। हो सकता है इससे आपको भी कुछ मदद मिल सके, क्योंकि कई बार हम कोई काम ऐसा कर रहे होते हैं कि कुछ एरर आ जाती है, फिर हमें उसकी वजह से समझ में नहीं आता है कि आगे कैसे बढ़ना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं किन किन चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे लेके चल रहा हूँ। सबसे पहला और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एग्जांपल लेते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। वहां पर हमें रेंट एग्रीमेंट अपलोड करना है, बिजली का बिल अपलोड करना है, और इस तरह से बहुत से अलग अलग वेबसाइट हैं जहां पर हमें रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। और वहां पर तब काम आता है पीडीएफ फाइल। और पीडीएफ की कई बार जब हम अपलोड करते हैं तो एरर आती है कि आपका जो पीडीएफ का साइज है वो बहुत ज्यादा है, उसको रिड्यूस करिए, कंप्रेस करिए। अच्छा, बहुत सी वेबसाइट हैं जो पीडीएफ को कंप्रेस करती हैं, बट एक प्रॉब्लम आती है कि जो क्वालिटी होती है ना पीडीएफ की, वो बहुत ज्यादा लो हो जाती है, कुछ पढ़ने में नहीं आता है। अब हमें मतलब प्रॉब्लम ये आती है कि अपलोड करें, ज्यादा अपलोड करने नहीं दे रहा है साइज, ठीक है, और कम साइज में पढ़ने में कुछ नहीं आ रहा है। तो ये है वेबसाइट बिग पीडीएफ। ये बेस्ट वेबसाइट है, फ्री है। इसका सबसे बड़ी जो मतलब आप कह सकते हो ना कि इससे आपका जो पीडीएफ की क्वालिटी है वो भी रिड्यूस नहीं हो सकती है, और आप मैन्युअली क्वालिटी को सेट कर सकते हो। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सीधे साइट के ऊपर, इसको आप नोट कर लीजिए, बिग पीडीएफ। और ये सिर्फ कंप्रेस नहीं करता है पीडीएफ को। अगर आप इसमें जाओगे तो इसमें बहुत से टूल हैं। मर्ज कर सकते हो, आप स्प्लिट कर सकते हो पीडीएफ को, क्रॉप कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। अगर आपको कोई पीडीएफ का पेज हटाना है, रिमूव करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब ये अच्छी वेबसाइट है, इसमें सारे टूल हैं पीडीएफ से रिलेटेड। अच्छा, कैसे करना है, जैसे ये एक मेरे पास एक फाइल है, ये है अपनी 2 MB की एक फाइल है, ठीक है। अगर मैं इसको लेके चलूँ तो ये देखिए अपलोड इसने क्या कर दिया है, डाउनलोड 476, 2 MB की फाइल को इसने 476 KB में कंप्रेस कर दिया है। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से कंप्रेशन लेवल को भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, जितना ज़्यादा चाहूँ। अगर मैं ज़्यादा बढ़ा दिया और फिर कंप्रेस किया तो ये क्या करेगा, साइज को और कम कर देगा, 311 कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं इतना नहीं करना है तो मैं इसको कम कर दूंगा, और कम करने के बाद कंप्रेस करूंगा तो ये साइज को थोड़ा सा बढ़ा देगा। मीन्स मैं अपने हिसाब से क्वालिटी को एडजस्ट कर सकता हूं। तो ये है बिग पीडीएफ, ये जो वेबसाइट है इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो यही है। अच्छा, अगली टूल की अगर हम बात करें तो वो ये होता है, कई बार अलग अलग, अब हम क्लाइंट से बोलते हैं डेटा मंगाते हैं, तो क्लाइंट्स क्या करता है, कई बार अलग अलग फोटोज खींच के भेज देता है, या अलग अलग पीडीएफ। अब पता चल रहा है 10 पेज हैं, अब उसको एक में मर्ज करना है और पीडीएफ में करना है, और वो भेज देता है फोटो खींच के जेपीजी में। तो ये जो वेबसाइट है कंबाइंड पीडीएफ, ये पीडीएफ को भी कंबाइन करता है, और अगर आप इसमें जेपीजी अपलोड करोगे ना तो वो भी पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता है। ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे मैं आपको लेकर चलूँ अगर वेबसाइट के ऊपर, तो ये है हमारी वेबसाइट कंबाइंड पीडीएफ। और जैसे ये 2 अलग अलग जेपीजी हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां से ला करके इसमें, ये मैंने यहां पर अपलोड करा है, ठीक है। अब देखिए मैंने 2 जेपीजी अपलोड करी थी, और जब मैं इसको अपलोड करने के बाद, अच्छा मैं चाहूं तो यहां से इसका जो सीक्वेंस है वो भी चेंज कर सकता हूं, जो आगे रखना है, जो पीछे रखना है। इसी तरह मल्टीपल जेपीजी अपलोड करिए और फिर कंबाइंड पीडीएफ पे क्लिक करिए, और ये उन जेपीजी को कन्वर्ट कर देता है पीडीएफ में। मींस अगर डेटा आपको मिल रहा है जेपीजी के फॉर्मेट में, पीडीएफ को तो ये मर्ज कर ही देगा, लेकिन अगर आपको अलग अलग जेपीजी मिल रही है तो उसको भी वो एक पीडीएफ बना देता है। और मोस्ट ऑफ द वेबसाइट पर आप जेपीजी भी नहीं, पीडीएफ एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट है, कुछ एक को छोड़कर ज्यादातर में आप पीडीएफ में ही डेटा अपलोड कर सकते हो। कोई फाइल अपलोड करना है, पीडीएफ में अपलोड करना है, और डेटा आपको मिलता किस कैसे है, जेपीजी में। तो ये वेबसाइट, इसको याद रखिए, कंबाइंड पीडीएफ, ये काफी काफी यूजफुल टूल है, ठीक है सर। अच्छा, कई बार हमें पीडीएफ में एडिटिंग करनी होती है। अब पीडीएफ में एडिटिंग करना है तो मतलब उसको पहले वर्ड में कन्वर्ट करें और फिर एडिट करें, और कई बार पीडीएफ वर्ड में कन्वर्ट होता नहीं है, उसकी फॉर्मेटिंग खराब हो जाती है। उस केस में ये वेबसाइट है SEJDE सेजडा, इसको आप यूज कर सकते हो एडिटिंग के लिए। बहुत ही ये आप कह सकते हो यूजफुल वेबसाइट है। इसमें बस आपको क्या करना है, अगर आप गूगल पे सर्च भी करोगे तो ये आपको वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर आपको पीडीएफ की जो फाइल है ना वो अपलोड करनी है, पीडीएफ की फाइल यहाँ पर आपको अपलोड करनी है।
और फिर आप जो चाहो चेंज कर सकते हो। जैसे ये कोई टिकट है, अच्छा टिकट में मुझे डेट चेंज करनी है या फिर टाइमिंग, मैं 13:20 पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ 15:20 पे। मैं दुबई पहुंचना चाहता हूँ कब, मैं दुबई पहुंचना चाहता हूँ भाई 2 घंटा डिले से, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या चेंज करना है, अपना सीट नंबर चेंज करना है। मैं अपना सीट नंबर, टिकट नंबर, सब कुछ चेंज कर सकता हूँ, नाम, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैं अगर मुझे कहीं कुछ ऐड करना है तो मैं ऐड भी कर सकता हूँ। टिकट, है ना, मेरा कुछ भी, मतलब ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप पीडीएफ अपलोड करके उसको एडिट कर सकते हो और फिर अप्लाई चेंज पे जाओगे। अप्लाई चेंज करने के बाद अप्लाई चेंज करने के बाद थोड़ी देर प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जो आपको चेंज करना है पीडीएफ में, बस आपको अपलोड करना है और पीडीएफ यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। मैं ज़्यादातर वही टूल बता रहा हूँ जो फ्री अवेलेबल हो, ताकि सभी लोग उसको यूज़ कर पाएं। अगला आता है कंप्रेस जेपीजी। कई बार हमें कुछ ऐसी वेबसाइट पर फोटोज अपलोड करनी है, कोई फॉर्मेट अपलोड करना है, तो कई बार वो जेपीजी में भी हमसे मांगता है। और जेपीजी को जब हम कंप्रेस करते हैं तो वहां भी प्रॉब्लम क्या आती है, वहां भी ये प्रॉब्लम आती है कि हमें क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो कंप्रेस जेपीजी ये एक ऐसी वेबसाइट है, यहां पर आप सीधे आपको जेपीजी अपलोड करना है, और जेपीजी अपलोड करने के बाद सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है यहाँ पर सर, तो ये जेपीजी अपलोड आपने कर दिया, ठीक है, इसने कंप्रेस कर दिया है, लेकिन अब आप चाहो तो यहाँ से इसकी क्वालिटी को भी चेंज कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर आपको नीचे आना है, और यहाँ पर भी आप क्वालिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो। आप इसको चाहो तो कम कर दोगे, तो अभी जो ओरिजिनल साइज 172 KB था वो हो गया है 44 KB। आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो आप क्वालिटी को थोड़ा सा और बढ़ा दो। जैसे ही आप क्वालिटी को बढ़ाओगे तो देखिए 172 KB से 71 KB हो गया। तो इस तरह से आप जेपीजी को भी अपने हिसाब से कंप्रेस कर सकते हो। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जिनका कोई नोटिस आ रखा होता है, चाहे वो इनकम टैक्स का हो या जीएसटी का हो, तो जैसे कि मैंने इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। मैं यूज़ करता हूँ चैट जीपीटी को, ठीक है। मैं इसका पेड वर्जन भी यूज़ करता हूँ, फ्री वर्जन दोनों यूज़ करता हूँ। अब अगर आपको इसका भी फ्री वर्जन चाहिए तो मैं आपको एक हैक बता देता हूँ। आपको जाना है माइक्रोसॉफ्ट एज पर। माइक्रोसॉफ्ट एज पर जाने के बाद आपको कोपायलट टाइप करके सर्च करना है। जो पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक करना है, या आप इसको भी नोट कर लीजिए, सीधे ओपन कर सकते हैं। इसको सिंपली आपको अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। फिर आप यहाँ पर अनलिमिटेड, अगर आप चैट जीपीटी फ्री वर्जन यूज करोगे ना, तो चैट जीपीटी का फ्री वर्जन 10-12 मैसेज के बाद वो आगे काम नहीं करेगा, आपको कहेगा कि भाई पेड वर्जन परचेस करिए। बट को पायलट माइक्रोसॉफ्ट एज पे जाएंगे, आप अनलिमिटेड मैसेज कर सकते हो, अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। बस सिंपली आपको यहाँ जाने के बाद प्रिपेयर जीएसटी आईटीसी डिफरेंस या मिसमैच नोटिस रिप्लाई, ठीक है। ये मैंने उसको बता दिया कि भाई आईटीसी मिसमैच हो रहा है, उसके आपको एक ड्राफ्ट बनाना है। तो इसने मुझे क्या कर दिया है, अभी मैंने को कोई डिटेल नहीं दी है कि कितने का नोटिस आया है, कहाँ से आया है, किस मंथ का आया है, कितने अमाउंट का आया है। सिंपली एक ड्राफ्ट बोला है कि भाई एक ड्राफ्ट बना दो आप मेरे को, क्यों जीएसटी आईटीसी का जो मिसमैच हुआ है, और इसने मुझे एक ड्राफ्ट दे दिया है, एक आइडिया मुझे मिल गया है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर सकता हूँ। फॉर नवंबर मंथ अमाउंट ऑफ डिफरेंस ₹10,000, ठीक है। देखते हैं अब ये इसके हिसाब से बना पाता है कि नहीं। जैसे ही मैंने इसको थोड़ी सी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी, तो इसने मुझे थोड़ा सा स्पेसिफिक उसका रिप्लाई बना के दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी पूछ सकते हो, ये आपको कुछ भी बताएगा। चैट जीपीटी वो मतलब कुछ तक तो वो फ्री है, 8-10 मैसेज आप करोगे तो उसका रिप्लाई करेगा।
पर उसके बाद वो कहेगा कि भाई पेड वर्जन आपको परचेज करना है। बट यहाँ पर अभी माइक्रोसॉफ्ट एज में आप इसको अनलिमिटेड यूज कर सकते हो और आराम से अपना काम चला सकते हो। तो मैं नोटिस के रिप्लाई के लिए फिलहाल चैट जीपीटी यूज करता हूँ, आप कोपायलट भी यूज कर सकते हो। दोनों का जो सोर्स है वो सेम है, ठीक है। चैट जीपीटी भी गूगल से ही डेटा उठा रहा है और कोपायलट भी, तो दोनों का जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है, ठीक है। बट हाँ, वो फ्री है, इसलिए मैंने आपको बताया। उसके अलावा इनकम टैक्स जीएसटी के लिए जो मेरी अपनी यूटिलिटी है मैं वही यूज करता हूँ। इसमें फायदा क्या होता है, मैं आईडी पासवर्ड नोट कर लेता हूँ, फिर मुझे रिमाइंडर भी नहीं लगाना पड़ता है। यहीं से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि जैसे थीबी फाइल है, जो फाइल है वो फाइल है, जो नहीं फाइल है उसको मैं यहाँ से नॉट फाइल कर देता हूँ, या मेरा स्टाफ यहाँ से नॉट फाइल कर देता है, दोनों ही नॉट फाइल। इस तरह करके फिर जो भी आईडी पासवर्ड यहाँ पे आपको देना हो दे दिया। आपको लॉगिन शीट पर जाना है, जिस भी क्लाइंट का लॉगिन करना है वहां पे क्लिक करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। ये सीधे आपको जीएसटी के वेबसाइट पे लेके चला जाता है। ऑटोमेटिक ये आईडी पासवर्ड फिल कर लेता है और फिर आपको बस क्या करना है, कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। इसी तरह इनकम टैक्स की है और सेम हमारी जीएसटी की और इनकम टैक्स की दोनों की यूटिलिटी है। मैं अपने लिए भी यही यूज करता हूँ लॉगिन करने के लिए। तो अगर आपको भी ये चाहिए यूटिलिटी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। ठीक है सर, तो ये मैं यूज करता हूँ लॉगिन करने के लिए। अकाउंटिंग के लिए मैं टैली ही यूज करता हूँ, अब इसके बारे में तो बताने की नीड नहीं है, सभी लोग जानते हैं। तो अकाउंटिंग के लिए मैं टैली ही यूज करता हूँ। जीएसटी के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, देखिए वैसे तो जीएसटी में नॉर्मली जो जीएसटी के वेबसाइट है वहीं से फाइल करता हूँ, ठीक है। ज्यादातर मेरे क्लाइंट ऐसे हैं जिनके पास सॉफ्टवेयर है अपना अपना, तो वो जेसन वहां से भेजते हैं, मैं अपलोड कर देता हूँ। वहां तो कुछ नहीं करना होता है। जहां मैनुअल फाइल करना होता है तो मैं जीएसटी के वेबसाइट से ही फाइल करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर में फिर क्यों यूज करता हूँ, कई बार क्या होता है पूरे साल की सेल निकालनी है, साल का आईटीसी निकालना है, रिटर्न्स को रिकंसाइल करना है, वो ये सारी चीजें आसानी से कर देता है। बट अगर अभी आप नए नए हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपके पास 50 से ज्यादा क्लाइंट हैं जीएसटी के तो ही आप इसको यूज करिए। अदरवाइज आप जैसे जीएसटी के वेबसाइट से यूज करते हो ना, वैसे ही आप ऑनलाइन फाइल करो। सॉफ्टवेयर की नीड अगर बहुत ज्यादा बर्डन है तो ही आपको रहता है, तो मैं पर्सनली ये यूज करता हूं, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। इनकम टैक्स के लिए भी मैं वैसे जो इनकम टैक्स की यूटिलिटी है वही यूज करता हूं, बट टैक्स ऑडिट के लिए मैं जीनियस यूज करता हूं। ये बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। तो अगर आपके पास भी 50-100 से ज्यादा क्लाइंट हैं, आप टैक्स ऑडिट करते हो, तो फिर आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। वरना मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज मत करिए। आप सिंपली जो जीएसटी और इनकम टैक्स की ऑफिशियल यूटिलिटी है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उसी से फाइल करिए, वही सफिशियंट है, ठीक है। अच्छा सर, तो ये थी वो चीजें, वो वेबसाइट, वो यूटिलिटीज जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो इसके काफ़ी क्वेरी भी आ रही थी, पर्सनल मैसेज भी आते हैं कि सर आप क्या यूज़ करते हैं, हमें बताइए। तो मुझे लगा इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ। आई होप इनमें से कुछ चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप इसको अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में यूज़ करोगे। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइए और लाइक करना मत भूलिए। ऐसे वीडियोस हम बनाते हैं, हमें मोटिवेशन आता है आपके लाइक से। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।